प्रिय विद्यार्थियों, होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। त्रिभुज कहते किसे है, यानी त्रिभुज शब्द से ही स्पष्ट रूप से पता चलता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रि यानी तीन, भुज यानी भुजा, यानी तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज। अब परिभाषा, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, हो गया। अब त्रिभुज के अंदर कोण कितने होते हैं? यानी त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं, अंतः कोण, और इन तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अपन सबसे पहले एक त्रिभुज का खाका तैयार करते हैं उदाहरण के तौर पर, और इनसे समझेंगे कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितनी भुजा होती है। तो देखिए, इनके नाम कोई भी रख दो, ए, बी और सी। अब देखिए, ये होगी भुजा, इसका नाम क्या है? भुजा। अब भुजा कौन कौन सी? देखिए, एक तो ये लाइन, ये भुजा होगी, एक ये और एक ये, तीन भुजा होगी। इसका नाम क्या? देखिए, नाम रख दो ताकि पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे ये ए और बी दो बिंदु है, इन दोनों को मिलाने वाली ये भी एक भुजा होगी ना, तो भुजा का नाम देखिए, भुजा ए बी। दूसरी भुजा ये है, बी और सी बिंदु को मिलाने वाली, इसका नाम क्या होगा? बी सी भुजा। अब तीसरी भुजा ये है, ए और सी को मिलाने वाला रेखाखंड, इसका नाम है ए और सी। ये होगी त्रिभुज की तीन भुजा। अब देखिए, तीन शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष? यह है शीर्ष, ए, बी और सी। त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। अब शीर्ष के नाम क्या क्या देख लीजिए, ए, बी और सी। शीर्ष यानी जहां दो रेखाखंड आकर के मिले हैं, वो बिंदु है, वो शीर्ष है। ए, बी और सी, तीन शीर्ष हो गए। अब त्रिभुज के अंदर तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन ही कोण होते हैं। अब कोण कौन कौन से? ये ए कोण, ये कोण बी और ये कोण सी। अब अपन लेते हैं कोण को। कोण, कोण होते कितने हैं? तीन कोण होते हैं। कितने कोण? तीन। अब है कौन कौन से नाम? कोण ए, इस प्रकार से दर्शाएंगे अपन कोण को, ठीक है ना। कोण ए और कोण बी और कोण सी, ये कोण सी, ठीक है ना। अब तीनों कोणों का मान कितना होता है? यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है। अब परिभाषा, यानी त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। यह हो गई परिभाषा, यानी त्रिभुज के अंदर तीन भुजा होती है और तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब त्रिभुज की अन्य विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। अन्य विशेषता, अब अन्य विशेषता क्या? देखिए, ये आकृति है तो इनकी कोई न कोई तो विशेषता होगी ना, तभी इनका नाम त्रिभुज पड़ा है। अब इनकी विशेषता क्या? देखिए, सबसे पहले त्रिभुज की विशेषता, यानी इसके अंदर तीन भुजा होती है, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं और कोणों का मान 180 डिग्री होती 180 डिग्री होता है। यह तमाम इस त्रिभुज की विशेषता है। तो नंबर एक अपने विशेषता पढ़ेंगे, यानी त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं।
और इस कोणों का मान या कोणों का योग होता है 180 डिग्री। नंबर 2 पे विशेषता अपन पढ़ेंगे, 3 शीर्ष होते हैं। कितने? 3 शीर्ष होते हैं। किसमें? त्रिभुज में। अब तीसरी विशेषता पढ़ेंगे, यानी कोण हो गए, शीर्ष हो गए। अब इसके अंदर 3 भुजा होती है, 3 भुजाएं होती है। अब ये विशेषता है, यानी 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होती है और 3 कोण होते हैं, और कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। यह है त्रिभुज की विशेषता। हाँ, अब अपन पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। यानी त्रिभुज के अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार है। उन 2 के अंदर अलग अलग भाग है। यानी एक तो कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और एक है भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, यानी कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं कोणों के आधार पर। ठीक है ना? अब कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2 समकोण त्रिभुज। और नंबर 3 पर होगा जो अधिक कोण त्रिभुज होगा। कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। यानी जो न्यून कोण है, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? और अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज यानी प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा। न्यून कोण किसे कहते हैं? मैं एक एक की परिभाषा आपको बताऊं। अब ये 3 तो प्रकार हो गए, ठीक है ना? अब सबसे पहले मैं न्यून कोण की परिभाषा बताऊं कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है ना? न्यून कोण त्रिभुज यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होंगे। यानी कोई भी त्रिभुज होगा और उस त्रिभुज के अंदर तीनों कोण, प्रत्येक कोण 90 से कम, जैसे माने एक 75 का हो गया, एक 65 डिग्री का हो गया और एक 40 डिग्री का हो गया। तो इस प्रकार से यदि कोई त्रिभुज बना हुआ है तो अपन उनको सीधी आकृति दे करके पहचान लेंगे कि यह है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है ना? इस प्रकार से यानी 90 डिग्री से मान इसका कम होगा। उदाहरण के तौर पर इस प्रकार से अपन समझते हैं। मान लीजिए यह कोण ए है, यह कोण बी है और यह कोण सी है। यह हो गया 75 का, यह 65 का हो गया और यह जैसे 40 का हो गया, और इनका योग बराबर 180 डिग्री हो रहा है। तो अपन सीधे इनका नाम क्या देंगे कि न्यून कोण त्रिभुज। क्या देंगे? न्यून कोण त्रिभुज। इस प्रकार से आकृति देख करके अपन आसानी से समझ सकते हैं। अब नंबर 2 पे आते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप अच्छी तरह से इसको समझना। यानी जिस त्रिभुज के अंदर, जिस त्रिभुज में कोई एक कोण का मान, कोण का मान 90 डिग्री होता है तो उसे अपन क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। जैसे उदाहरण के तौर पर इस प्रकार की आकृति है और यहाँ पर यदि 90 का कोण बना हुआ है तो इसको अपन क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है ना? अब अपन पढ़ते हैं अधिक कोण त्रिभुज।
अधिक नंबर 3 है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी? यानी किसी एक कोण का मान, किसी एक कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री से अधिक हो तो उससे अपन क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। जैसे आकृति बनाऊं इस प्रकार की कोई आकृति, तो यह देखिए 90 से अधिक है कि नहीं है। मान लीजिए 105 डिग्री का यदि कोई कोण है तो अपन इसको क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। इसका नाम क्या देंगे? अधिक कोण। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने पढ़ा था कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। नंबर 1 न्यून कोण, नंबर 2 समकोण और नंबर 3 अधिक कोण। अब अपन पढ़ेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। यानी भुजा के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है समबाहु, एक समद्विबाहु और एक विषमबाहु त्रिभुज। सम 3 प्रकार है। तो देखिए सबसे पहला प्रकार है समबाहु। समबाहु त्रिभुज। अब देखिए इनकी परिभाषा अपन पढ़ेंगे। समबाहु देखिए समधन बहु नाम लिखा हुआ है। सम का अर्थ होता है सम्मान। क्या? सम्मान। और बहु का अर्थ होता है भुजा, यानी समान भुजा। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है ना। ये ही 4 cm, ये 4 cm और ये ही 4 cm है। तो इनको अपन क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। इनको देख करके बताएंगे क्या? समबाहु त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना। और नंबर 2 पे नाम आता है, इसकी मैं परिभाषा लिखूं। यानी समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की सभी भुजाओं का मान समान हो, मान समान हो, उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। नंबर 2 पे अपन आते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु। अब समद्विबाहु किसे कहते हैं? देखिए सम यानी समान होता है, ठीक है। और द्वि का अर्थ होता है 2 और बहु का अर्थ होता है भुजा। क्या? भुजा। यानी समान 2 भुजा। यानी 2 भुजा समान है, तीसरी भुजा अलग है। जैसे इस प्रकार का त्रिभुज है, ये 4 और ये 5 cm आ गई। तो इसको आप देख करके बताओगे तो इसका नाम क्या रखोगे? समद्विबाहु। समद्विबाहु इसका नाम रखोगे। ठीक है ना। जिस त्रिभुज की आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर हो, बराबर हो एवं दो कोणों का मान, दो कोणों का मान समान हो, उसे अपन क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है ना। अब अपन लेते हैं नंबर 3 पर विषमबाहु। क्या?
विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए, विषम यानी कोई भुजा समान नहीं है और कोई कोण समान नहीं है, उसे अपन क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजा असमान हो, जिस त्रिभुज की सभी भुजा असमान हो, क्या कहेंगे? असमान हो, उसे अपन क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ये हुआ आज का अपना त्रिभुज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।